अब हम बात करेंगे नलों की समस्या को लेकर। देखिए बहुत जरूरी है इस समस्या को समझना। नलों की समस्या मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि नाभि से नीचे के हिस्से में, नाभि से नीचे के हिस्से में नले पड़ सकते हैं। और ये नले क्या है? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का वो हिस्सा है जो आपके खाने को एब्जॉर्ब करता है। अब इसको साइंटिफिकली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नाभि का जो नीचे का हिस्सा है यहां नले पड़ते हैं, नाभि से ऊपर कभी नले नहीं पड़ेंगे। ध्यान से समझना, नाभि से नीचे की समस्या नले की समस्या है। और इसमें वो हिस्सा आ रहा है हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट भाग है जिसे हम इलियम को कहते हैं। इलियम भाग जो है, इलियम वाला भाग जो है हमारा हमारे खाने को एब्जॉर्ब करता है। इलियम वाला भाग जो है हमारे खाने को एब्जॉर्ब करता है। और अगर ये इलियम वाला भाग काम नहीं कर रहा हो तो फिर आप कल्पना कीजिए क्या होगा कि आप कुछ भी खा लीजिए, कितना भी खा लीजिए, कितना भी अच्छा खा लीजिए, आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल डाउन ही रहेगा और आपकी बॉडी का वेट लगातार कम होगा। क्योंकि जब आपको खाना एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, आप जो खाना खा रहे हैं वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, तो फिर क्या होगा? आपको कहां से एनर्जी मिलेगी? तो उस समय पर बॉडी आपकी स्टोर एनर्जी का इस्तेमाल करती है और उस समय पर क्या होगा कि आपका वेट लगातार कम होगा। और ये ग्रेजुअली होगा, ये तेजी से होगा। मतलब हो सकता है कि एक महीने में 4 से 5 केजी वेट कम हो जाए। ये बहुत खराब कंडीशन में, ये समझना कि अगर आपका 3 केजी से वेट ज्यादा एक महीने में कम हो रहा है तो ये बीमारी का संकेत है। आप वेट कम करने के लिए कितनी भी मेहनत कर लीजिए, कितनी भी डाइटिंग कर लीजिए, लेकिन एक महीने में 3 केजी से ज्यादा वेट कम नहीं होना चाहिए। ये नेचुरल प्रोसेस कहती है, ये साइंटिफिक प्रोसेस कहती है। लेकिन अगर आपका इससे ज़्यादा तेज़ी से कम हो रहा है तो ये अनहेल्दी है, ये आपके लिए खतरनाक है। और ये ऐसा केवल और केवल कैंसर जैसी बीमारियों में, टीबी जैसी बीमारियों में, एड्स जैसी बीमारियों में होता है, क्योंकि ये कंडीशन है जब आपका वेट लगातार कम हो रहा है। और यही कुछ कंडीशन आपके नलों की समस्या के दौरान भी हो सकती हैं जो, और ये ध्यान करना, ये भी खतरनाक पोजीशन है। मैं इस बीमारी को साइंटिफिक तरीके से बताऊंगा, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। इसको हम इंटेस्टाइनल पैरालिसिस कहते हैं। पैरालाइज कोई नॉर्मल बीमारी तो नहीं है। पैरालाइज का मतलब कि आपके शरीर का काम करना बंद कर देना, आपके शरीर के उस हिस्से का काम करना बंद कर देना जो पैरालाइज हो गया। यानी ये हाथ काम नहीं कर रहा, पैर काम नहीं कर रहा, तो ये पैरालिसिस है। और ऐसा ही पैरालिसिस आपके इंटेस्टाइन में हो जाता है जिसको हम इंटेस्टाइनल पैरालिसिस बोलते हैं, इलियक पैरालिसिस बोलते हैं। अगर आप गूगल अंकल से पूछेंगे तो इसके बारे में जानकारी मिलेगी, क्योंकि ये मेडिकली टर्म है। मैंने बताया कि समस्या कंडीशन एक है, उसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है और अलग अलग तरीकों से ट्रीटमेंट करा जाता है। आयुर्वेद में किसी बीमारी का इलाज वात, पित्त और कफ से करा जाता है। न्यूरोथेरेपी में वहीं पर हम साइंटिफिक तरीके से करते हैं। एलोपैथी डॉक्टर उसे इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन या कंप्रेशन से ठीक करते हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर उसे अपने तरीके से ठीक करते हैं और फिजियोथेरेपिस्ट अपने तरीके से करते हैं। यूनानी अपने तरीके से करेगा। लेकिन बीमारी तो एक ही है, कंडीशन तो एक ही है, लेकिन उसको हर डॉक्टर अपनी अपनी लैंग्वेज में अलग रीजन बताएगा और उसको ट्रीटमेंट करने का तरीका भी अलग करेगा। तो ऐसे ही हम बात कर रहे हैं नाभि से नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन के पैरालिसिस की, जिसको आम भाषा में हम नले की समस्या कहते हैं। नले की समस्या यानी कि आपके इंटेस्टाइन का पैरालाइज हो गया, वो काम ही नहीं कर रही है। और वो काम ही नहीं कर रही है तो उनका काम क्या था कि आपने जो कुछ खाया है वो खाना एब्जॉर्ब होना चाहिए, और वो एब्जॉर्ब होने के बाद आपके शरीर को लगना चाहिए, और शरीर को लगने के बाद आपकी एनर्जी लेवल फुल होना चाहिए। और यही सारे काम बंद हो जाते हैं जब आपको नले पड़ जाते हैं। नले पड़ जाते हैं, अब आपकी बॉडी में जितना भी पहले से स्टोर एनर्जी है, ग्लूकोज है, फैट है, प्रोटीन है, अब इनका इस्तेमाल होना शुरू होता है। तो जब आपको नई एनर्जी मिल नहीं रही और आप पुरानी एनर्जी को खर्च करते जा रहे हैं, आपके एनर्जी लेवल डाउन होती जा रही है, तो स्वाभाविक है कि आपका वेट कम ही होगा। इसीलिए नलों की समस्या का सबसे बड़ा सिम्टम्स है वेट का लगातार कम होते चला जाना। अगर आपका वेट लगातार कम होता चला जा रहा है तो ये नले का सिम्टम्स है। इसकी दूसरी पहचान, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण पहचान
कि आपका कंट्रोल आपके इंटेस्टाइन से खत्म हो गया है, आपके पेट पे खत्म हो गया है। पैरालिसिस क्या है कि आप चाहकर भी हाथ को ना उठा पाए, आप चाहकर भी पैर को ना हिला पाए, आप चाहकर भी अगर शरीर के किसी हिस्से को नहीं मूवमेंट कर पा रहे हैं तो ये उस पार्ट का पैरालिसिस है। आप चाहकर भी पेट को फुला नहीं पा रहे हैं। देखिए मेरा पेट फूल रहा है, अंदर जा रहा है, पेट फूल रहा है, अंदर जा रहा है, पेट फूल रहा है, अंदर जा रहा है, मैं पेट को फुला पा रहा हूं, अंदर ले पा रहा हूं, तो ये मेरे हाथ में है, मेरे कंट्रोल में है। लेकिन जिसको नले हो गए हैं, जिसको नले पड़ गए हैं, जिसको नले की समस्या हो गई है, उसकी मूवमेंट ही नहीं होगी। वो मैंने बहुत सारे पेशेंट, एक नहीं सैकड़ों पेशेंट अपने सामने खड़े होकर चेक करा है। सैकड़ों पेशेंट को सामने खड़ा होकर कपड़े ऊपर कराकर मैंने कहा कि आप पेट को फुलाइए, आप पेट को पूरी ताकत से फुलाइए, पूरा पेट में जितनी ताकत है आप शरीर में लगा दीजिए। उनका पेट नहीं फूल रहा, उनका पेट फूलता ही नहीं है। तो ये दूसरी सबसे बड़ी इसकी पहचान है कि अगर आपका वेट लगातार कम हो रहा है और आपका पेट फूल नहीं रहा है तो 101% आपको नले पड़ चुके हैं। नले हम आम भाषा में बोल रहे हैं, अगर मेडिकली इसको देखें तो ये इंटेस्टाइनल पैरालिसिस है, यानी कि आपकी आंतों में पैरालाइज हो चुका है। अब पैरालिसिस में तीसरी कंडीशन समझिए, ये साइंटिफिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, केवल न्यूरोथेरेपी के आधार पर नहीं समझा रहा। साइंटिफिक कंडीशन में पैरालिसिस में आपका कंट्रोल आपके शरीर पर से हट गया। तो अब आपका जो ब्रेन है, ये हमारा जो खाना डाइजेस्ट होता है ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से होता है, जिसको हम ANS कहते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारे नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा है और वो वाला हिस्सा है जिस पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने खाना खाया, आप थोड़ी पेट से कहते कि मैंने खाना खा लिया है, लिवर बाइल जूस को भेजेगा, आपका जो पैंक्रियाज है वो अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन भेजेगा, फिर गॉलब्लैडर से बाइल जूस आएगा, ऐसा कुछ आप थोड़ी कहते हैं, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली जो काम होते हैं उनको हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं, जो ऑटो प्लेन पे, यानी कि अपने आप काम हो रहा है। अब ये अपने आप काम हो नहीं रहा तो यानी कि आपका ब्रेन का कनेक्शन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से हट गया है। तो इसमें ब्रेन की कनेक्शन को ब्रेन आपके इंटेस्टाइन के साथ जोड़ना पड़ेगा और उसके लिए आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स काम करते हैं, हैप्पीनेस फार्मूला काम करता है, हैप्पीनेस हार्मोन्स काम करते हैं। ये जब तक नहीं बनेंगे तब तक आपकी नले की समस्या ठीक नहीं होगी। तो नले की समस्या के दो मैंने आपको इतने जबरदस्त सिम्टम्स बताए हैं कि आप किसी को भी ये 2 सवाल पूछ लीजिए, अगर उनका जवाब हाँ है तो आप गारंटी से लिख कर दे दीजिए उनको कि उनको नले पड़ गए हैं। एक तो वेट लगातार ग्रेजुअली कम हो रहा होगा, दूसरा वो चाहकर भी पेट को फुला नहीं पा रहे होंगे। उनको कहिए अपनी नाभि से नीचे के हिस्से पर हाथ को रखिए और पेट को फुलाएं, अंदर ले जाएं, बाहर ले जाएं, अंदर ले जाएं, बाहर करें, अंदर करें। वो अंदर तो लेके जा सकते हैं लेकिन बाहर नहीं होगा, पेट फूलेगा नहीं, यानी कि इंटेस्टाइन की मूवमेंट खत्म हो गई है। ये नले हैं और लगातार कम होगा। When your lower abdomen muscles not working properly, according to medical science, this condition is called intestinal paralysis or ileum paralysis. Paralysis ileus is the temporary condition that occurs when the muscles that move food through the intestine stop the working properly. यानी कि आपकी जब स्मॉल इंटेस्टाइन काम करना बंद कर दें, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। आपके इंटेस्टाइन के अंदर इस तरीके से मूवमेंट चलती है, इस तरीके से मूवमेंट चलती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, इस तरीके से मूवमेंट चलती है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी चलती है। इसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं और इसी वजह से खाना अपने आप आगे बढ़ता है, अपने आप आगे बढ़ता है। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ही खाने को आगे बढ़ाती चली जाएगी। तो यही मूवमेंट जब खत्म हो जाती है तो इसे हम इलियक पैरालिसिस या इंटेस्टाइनल पैरालिसिस कहते हैं। कॉज क्या है इसके, मैं आपको बहुत ऐसे कॉजेज बताऊंगा जो हमारी गलतियों की वजह से ये कॉज बन जाता है। स्लो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, अगर आप डिप्रेशन में हैं, अगर आप मानसिक तनाव में हैं तो आपके ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो हो सकती है। आप चाहे वो रिलेशनशिप की वजह से हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, आपके घरेलू कारण हो सकते हैं, कुछ भी कारण हो सकता है। डिप्रेशन के बहुत सारे कारण हैं, कुछ भी कारण हो सकता है। आप अपनी हेल्थ को लेकर हो सकते हैं, आप अपनी ब्यूटी को लेकर हो सकते हैं, आप अपनी शरीर की बनावट को लेकर हो सकते हैं, आप अपने कैरियर को लेकर हो सकते हैं, पढ़ाई को लेकर हो सकते हैं, किसी के मिसबिहेवियर को लेकर हो सकते हैं, है ना।
अलग अलग कारण हो सकते हैं, कुछ भी कारण है, लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रेस हो गए हैं उस वजह से, तो उसका कनेक्शन आपके पेट के साथ जुड़ जाएगा और आप धीरे धीरे देखेंगे आपकी भूख खत्म होती चली जाती है। आप देखेंगे आपको खाने का मन ही नहीं करता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मुझे खाने का मन ही नहीं है, तो आपको समझने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं उनके कहीं कोई मन में कोई तनाव तो नहीं है, कोई स्ट्रेस तो नहीं है, कुछ कहानी तो नहीं चल रही है। तो इट इज द फंक्शनल प्रॉब्लम ऑफ इंटेस्टाइनल मसल्स एंड नर्वस सिस्टम, मे बी फिजिकल एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग आफ्टर द हेवी एम्प्टी स्टमक, यानी कि अगर आप खाली पेट एक्सरसाइज कर रहे हैं और खास तौर से ऐसी एक्सरसाइज जिसका असर लोअर एब्डोमेन पर है, तो भी आपको हो सकता है। तो जिनकी बॉडी एसिडिक नेचर की है, बॉडी एसिडिक नेचर है, न्यूरोथेरेपी में बहुत आसान तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि बॉडी का नेचर एसिडिक है या नहीं है। तो जिनकी बॉडी एसिडिक नेचर की है और वो खाली पेट एक्सरसाइज करेंगे तो उनको नले हो सकते हैं, इंटेस्टाइन में दिक्कत आ सकती है। मे बी फिजिकल एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग आफ्टर द एम्प्टी स्टमक और मे बी आफ्टर द एब्डोमिनल सर्जरी। एब्डोमिनल सर्जरी के बाद भी ऐसा हो सकता है। मेडिसिन साइड इफेक्ट, आप लंबे समय से अगर किसी चीज के लिए मेडिसिन खा रहे हैं, आप लंबे समय से आप मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं और खास तौर से वेट गेन वाली या वेट लॉस वाली, इन दोनों ही कंडीशन में, वैसे तो आप किसी भी बीमारी के लिए कर रहे हो, लेकिन खास तौर से अगर वेट गेन के लिए कोई मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं या वेट लूज के लिए कर रहे हैं, तो दोनों ही कंडीशन में आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो हो सकती है। सीवियर कोलोन इन्फ्लेमेशन, आपके पेट की दिक्कत रहती ही है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है पेट। आप कुछ बाहर का खाते हैं तो लूज मोशन हो जाता है, आप कुछ भी कुछ अनहाइजीन थोड़ा सा बहुत भी खा लेते हैं तो भी आपको लूज मोशन हो जाते हैं। तो सीवियर सेंसिटिविटी ऑफ स्टमक यानी कि इंटेस्टाइन भी आपका ये कारण बन सकती है। इसको बोलते हैं कि हमारे पेट की इम्यून सिस्टम वीक है। एंटी डिप्रेशन मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी हो सकता है। अगर आप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, आपको मानसिक तनाव है, नींद नहीं आती है, बेचैनी बनी रहती है, तो उस कंडीशंस के लिए आप अगर मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे बचने के लिए या नींद के लिए, तो उनके साइड इफेक्ट इतने खतरनाक हैं कि ये आपके पेट को गुम कर सकते हैं, पेट को न्यूट्रल कर सकते हैं, शून्य कर सकते हैं, आपके पैरालिसिस का कारण बन सकते हैं। और सीवियर IBS-C यानी कि कॉन्स्टिपेशन या डिसेंट्री, अगर आपको लंबे समय तक IBS है, इरिटेबल बवल सिंड्रोम है, तो भी आपका ये कारण बन सकता है, यानी कि नली की समस्या का बन सकता है। सिम्टम्स क्या होंगे? यू विल फील द टाइटनेस बिलो द नेवल, आपके नाभि से नीचे का हिस्सा इतना टाइट हो जाता है, इतना टाइट हो जाता है कि कई बार तो ऐसा लगता है कि किसी ने कोई गांठें बिछा रखी हैं, किसी ने कोई रस्सी बिछा रखी है, किसी ने कुछ अलग से फॉर्मेट करके कुछ भूसा रख दिया, यानी कि इतना टाइट हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि आपकी पीठ और पेट एक हो गए हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि आपकी डायरेक्ट स्पाइन ही टच हो रही है नाभि से। कई बार तो यहां दबाने पर इतना वेट आपका खत्म हो जाएगा कि आपकी मांसपेशियां ही आपको नजर आएंगी और कुछ नजर ही नहीं आएगा। स्लो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मींस कॉन्स्टिपेशन, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। रैपिडली वेट लॉस अप टू 5 to 6 kg इन ए मंथ, यानी कि अगर आपका 4 से ज्यादा वेट लॉस हो रहा है, यानी कि 4 kg से ज्यादा वेट लॉस हो रहा है 1 महीने के अंदर, तो आपको सचेत होने की आवश्यकता है। आपको तुरंत अपनी बॉडी को समझना है, अपनी बॉडी को डायग्नोज कराना है ना। नाभि के नीचे, नाभि के दोनों साइड में इतना टाइटनेस हो जाएगी कि ये फूलेगा ही नहीं, ये आपको कुछ भी कर लें कोई इसमें समझ नहीं आएगा। तो ये आपके सिम्टम्स हैं नले के पड़ने के। इसके कारण आपको मैंने बताया कि इसमें एक और कारण हो सकता है, अगर आप एम्प्टी स्टमक सेक्सुअल एक्टिविटीज में लगातार इन्वॉल्व हैं तो आपको नले हो सकते हैं, या आप सेक्सुअल एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व हैं, खास तौर से हम यंग एजेस में, मेरे पास जो लड़के आते हैं, जो बॉयज आते हैं, वो बताते हैं कि खाली पेट बहुत ज्यादा मास्टरबेशन करा है, कई बार करा है, दिन में कई बार करा है, उसकी वजह से भी आपको नले हो सकते हैं। ये वो कारण है, वो आपको बता रहा हूं कॉज, जो हमारे पास पेशेंट आकर हमें बताते हैं कि बहुत हमने गलत एक्टिविटीज में गए, हमने बहुत गलत तरीके से काम करा, तो उस वजह से भी ये नले पड़ सकते हैं, क्योंकि इसका कनेक्शन है। ये लोअर एब्डोमेन ही तो है, जितने भी हमारे जेनेटल ऑर्गन्स हैं ये सब लोअर एब्डोमेन से ही तो जुड़े हुए हैं। तो वहां पर आपका ज्यादा सेंसिटिव वर्क आपको ये नली की समस्या क्रिएट कर सकता है। तो हम
नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इसका समाधान कैसे कर सकते हैं, कि नलों को हम परमानेंट ठीक कर सकते हैं और बहुत साइंटिफिक तरीके से। ऐसा नहीं कि मैं न्यूरोथेरेपी के आधार पर बता रहा हूँ, बहुत साइंटिफिक तरीके से कि साइंस क्या कहती है, हमारा शरीर क्या कहता है और उसमें हम कैसे काम करेंगे नलों को ठीक करने के लिए, क्योंकि इसको कभी भी एक दिन में ठीक नहीं करा जा सकता है। ये प्रोसेस है, ये स्टेप बाय स्टेप ठीक होगा और जो न्यूरोथेरेपी से हो सकता है।